बच्चे देखो, अब एनालॉजी हम पढ़ेंगे। एनालॉजी का मैंने बेसिक फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, टाइप फर्स्ट, दैट इज वर्ड एनालॉजी। और अभी हम क्या पढ़ेंगे? नंबर और लेटर एनालॉजी। ठीक बात है? हाँ बच्चे, देखो अब मैं क्वेश्चन, स्क्रीन ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा सभी को? ओके गुड। देखो टाइप 2, नाउ विल डिस्कस टाइप 2, दैट इज लेटर, सॉरी नंबर पढ़ लेते हैं लेटर से पहले, ठीक है? नंबर, नंबर एनालॉजी, ठीक है? नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी जैसे नाम से पता है नंबर है, जैसे इसमें क्या क्या आ सकते हैं? देखो एडिशन हो सकता है, ठीक है बच्चे, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकते हैं बच्चे, क्यूब हो सकता है। हाँ जी बोलो। सर इसमें सीरीज नहीं होगी जिस नंबर से +2 हो रहे हैं? ना ना सीरीज नहीं होगी, दो ही तो लेटर होंगे, नंबर दो ही तो होंगे, तो सीरीज का कैसे होगी? वो तो सीरीज एक अलग चैप्टर है, वहाँ सीरीज होगी, वो तब पढ़ेंगे हम, ठीक है? सीरीज में। हाँ हाँ जी ठीक है। तो नंबरों का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर एंड क्यूब से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, ठीक है? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें स्क्वायर क्यूब ज़्यादा होंगे, ठीक है? और वो दो ही होंगे। जैसे कैसे होंगे एग्जाम्पल के साथ, अभी मैं नोट करो, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। देखो बच्चे, अगर ऐसे लिख दूँ मैं, देखो 49 81 64 क्वेश्चन मार्क, ठीक है? 49 रेशियो 81 प्रोपोर्शन 64 रेशियो क्वेश्चन मार्क। इसको रेशियो बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है? हाँ, अब हमें देखना है यहाँ पे जो रिलेशन है वैसे रिलेशन यहाँ पे है। हाँ हाँ, जो बच्चे 100 बोल रहे हैं उनका आंसर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 100 क्यों होगा? अब 49 क्या होता है? 7 स्क्वायर, है ना भाई? 81 क्या होता है? 9 स्क्वायर, और 64 होता है 8 स्क्वायर। तो हमें देखने को क्या मिला? 7 स्क्वायर के बाद मैंने क्या लिखा? 9 स्क्वायर। 8 स्क्वायर बीच में स्किप कर दिया, है ना? तो यहाँ पे 8 के बाद एक लेटर स्किप, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा बच्चे? 9। 9 का स्क्वायर स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 100 आंसर। समझ आई बात? यहाँ पे स्क्वायर ले रखा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बच्चों ने तो आंसर दे दिया उसी टाइम। आधे बच्चों ने तो देखते ही आंसर बोल दिया, आप बोल रहे हो कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब आपको स्क्वायर अच्छे से याद नहीं है, अगर ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। मैंने क्या बोला था? 20 तक जितने स्क्वायर क्यूब लिखवाए ना बच्चे, स्क्वायर क्यूब ऐसे याद करो कि उन नंबरों को जब भी आप देखो तो माइंड में फर्स्ट टाइम जो क्लिक होना चाहिए भी, हाँ ये स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ उसके साथ। स्क्वायर तो याद है, तो मेरे को वो समझ गया कि वो 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है, कि आपने 8 नंबर स्किप कर दिया। हाँ तो वही ना, बस लॉजिक ही लगाना है बच्चे, लॉजिक देखना, जो यहाँ लॉजिक था वो लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर दिया हमने, ठीक है? अभी तो बोल रहे हो ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी बच्चे, इस बार देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे। देखो 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 3 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब इस बार ऑप्शन की जरूरत है बिल्कुल, ठीक है? सर 9 अब देखो ऑप्शन बी। हाँ अच्छा, कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी दिया है, अभी बाकी हाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। अगर ऑप्शन में 9 नहीं होता फिर क्या करते? 6। हाँ अगर ऑप्शन में, क्यों? क्योंकि देख, हाँ 2 का स्क्वायर 2 + 2 का डबल 4, 3 का डबल क्या होगा? 6, ठीक है बच्चे?
अगर 9 नहीं होता ऑप्शन में 6 होता तो हम 6 मार्क करते। अगर कभी भी ऐसा ऑप्शन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि आपको एक ही मिले, ठीक है, दो ना हो, या तो 9 होगा 6 होगा, दो लॉजिक नहीं लिख सकते। हाँ जी बच्चे, दोनों ऑप्शन चले आगे अभी। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल करो। हाँ वो टेबल पे 9th वाली बुक पड़ी हुई है, 9th वाली मेरे टेबल पे लिया हुआ। ओके वेट, चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी इस बार चैट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। 5:120 प्रोपोर्शन 12 रेशियो क्वेश्चन मार्क करो आंसर, और आंसर भेजो चैट बॉक्स में, ठीक है। जैष्णवी गलत है, नवल ठीक है, स्वयं संकेत ठीक है, शानवी ठीक है, चिराग ठीक है, निर्विकल्प ठीक है। बच्चे जिन्होंने आंसर दिया है ना 1728 उन सबका आंसर ठीक है ना। जिन्होंने आंसर आकृति ठीक है बच्चे 1728 आंसर किया है उन सबका आंसर ठीक है 1728। क्यों? क्योंकि 5 इट्स क्यूब, इट्स 5 इज क्यूब, तो 12 क्यूब क्या होगा 1728। ठीक बात है, understand everyone? हाँ हाँ जी बच्चे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5:36 5 रेशियो 36 प्रोपोर्शन 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देता हूँ, चैट बॉक्स में आंसर भेज देना, ठीक है। धीरे बोल। हाँ भी दीपन, एनी डाउट? तुषार ठीक है बच्चे, बोलो भी दीपन बच्चे। जैष्णवी ठीक है आपका आंसर बच्चे। दीपन रॉन्ग, शानवी गलत है, वासुदेव गलत है, चिराग गलत है। शानवी आपने जो भेजा वो तो ऑप्शन में नहीं है बच्चे। दीपन गलत है, रिया ठीक है, दीपन गलत है बच्चे। 3 आंसर दीपन आपने 3 आंसर कर दिए, तीनों गलत है। अब तो चौथा भेजना ही मत। शानवी ठीक है, नवल ठीक है बच्चे, आकृति गलत है, स्वयं संकेत ठीक है बच्चे, आकृति रोंग, निर्विकल्प राइट, वासुदेव रोंग बच्चे। देखो बच्चे मैं करवा देता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है आपका। देखो 5 और 5 से 36 लिखा, 6 से क्या आएगा? देखो 5 से नेक्स्ट लेटर क्या नंबर क्या आता है 6, और 6 से क्या लिख रखा है स्क्वायर। 6 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7, स्क्वायर है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल है, 49 बस, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा सा सही लॉजिक पता करने के लिए मेरे को कम से कम 3 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे ही प्रैक्टिस से आ जाएगा बच्चे। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो लॉजिक भी समझ आने लग जाएंगे आपको। अंडरस्टैंड? चलिए आगे। लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी देंगे, लिखो। इसके बाद लेटर वाला, हाँ इसके बाद लेटर वाला पढ़ेंगे। करो बच्चे, सॉल्व करो। सर 121 सर
Sir, can you give options? No. ईशान गलत है। Is my answer correct? क्या नाम है? जैष्णवी, आपका आंसर देखता हूँ। सर मैं आपको भी अपना आंसर सेंड करूँ। संकेत मेरा सही है। नवल ठीक है, शानवी गलत है, स्वयं संकेत ठीक है, तुषार गलत है, रिया ठीक है, दीपन रॉन्ग, जैष्णवी रॉन्ग, निर्विकल्प ठीक है। मुझे देखो इसने क्या बोला था 27 और 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब, और 64 होता है 4 का क्यूब, 8 का क्यूब भी है, पर ये 8 का स्क्वायर भी है, क्यूब भी तो है। ये सारे क्यूब चल रहे थे, मैं क्यूब वाला कंसीडर करूंगा बच्चे। तो 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब लिया नहीं, 5 का क्यूब एक छोड़ के ले रखा है, तो 4 के बाद एक स्किप किया 5, तो 6 का क्यूब आ जाएगा नेक्स्ट, है ना। 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। हाँ जी सर मेरे गलती से 125 का क्यूब भेज दीजिए। 125 का क्यूब क्या, चार भेजा था आपने आंसर, तो आपने आंसर 4 भेजा था, 4 किसी का क्यूब है ही नहीं। सर लो 5 भेजा था, 5 भेजा था, 4 भेजा था, ठीक है। तो 4 और 5 कोई नहीं है, 5 क्या है, 5 की कोई किसी तरीके से 5 भी तो नहीं आ सकता। देखो मर्जी से कोई भी लॉजिक नहीं बना सकते बच्चे। नेक्स्ट देखो, नहीं वो ठीक नहीं है बच्चे। देखो थर्ड नहीं मिलेगा, वो होगा ही नहीं लॉजिक में बोल रहा हूँ, तो जबरदस्ती बना रहे हो। टाइप थर्ड देखो, लेटर सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, जो आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेटर एनालॉजी, ठीक है। क्योंकि वर्ड और नंबर थोड़ा इजी है, लेटर में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अगर अल्फाबेट्स जो मैंने लिखवाए है ना वो अच्छे से याद है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो किस तरीके से करना है। हाँ देखो इसमें भी क्या क्या आ सकते हैं बच्चे, एंटोनियम आ सकते हैं, सिनोनियम आ सकता है, वर्ड जो लेटर होंगे उनकी पोजीशन आ सकती है, ठीक है। हाँ देखो एग्जांपल्स बोलता हूँ मैं, देखो CMDL क्वेश्चन, TF क्वेश्चन मार्क, तो CM से TN बना, इसी तरह TF से क्या बनेगा, सेम अगर लॉजिक में अप्लाई करता हूँ तो अगर कुछ भी समझ जाए ना तो उनका प्लेस लिखवाएगी ना, क्योंकि नंबर को कंपेयर करना हमें इजी होता है लेटर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब C का प्लेस क्या है बच्चे, 3, M का 13, D का 4, N 14, हाँ बच्चे ठीक है। तो 3 देखो 3 से 4 बना, +1 हुआ, 14 +1 दोनों में +1 है, तो इन दोनों में +1 तो T20 F6, तो +1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो 20 + 1 21 और 6 + 1 7, तो 21 किसकी प्लेस है, U, और 7 किसका प्लेस है, G का, तो आंसर क्या हो जाएगा उसे UG,
यूजी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नोट करो। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर मैं लिखता हूँ E/5, ठीक है, प्रोपोर्शन L/, क्वेश्चन मार्क, बताओ। हाँ वेरी गुड, बोल गया दादू। हाँ क्यों? क्योंकि पोजीशन लिखी हुई थी ना, E की पोजीशन कितना होता है 5, तो L की पोजीशन कितना हो जाएगा 12। तो पहले पोर्शन में पोजीशन है तो दूसरे पोजीशन में भी हम देखेंगे पोजीशन ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा सा लेवल का है, BOQD। नेक्स्ट क्वेश्चन होती है BOQD रेशियो ERTG प्रोपोर्शन ANPC, और बताना भी ANPC किसके साथ रिलेशन। ठीक है, तो हमें देखना है BOQD। अब देखो आपको देखते ही सबसे पहले पता लगना चाहिए टाइप कौन सा है। तो BOQD ये वर्ड है, लेटर है या नंबर है? लेटर। क्यों? क्योंकि BOQD कोई वर्ड नहीं है, ERTG कोई वर्ड तो नहीं है ना, किसी चीज का नाम तो नहीं है, वर्ड तो नहीं है। तो ये क्या है? लेटर्स है। लेटर का DQRS। ठीक है बच्चे, गलत है, सॉरी DQ, ठीक है, बाकी आगे गलत है। तो देखो, तो हमें कंपैरिजन करना है कि जो पहला वाला पार्ट है उसका इस पार्ट से क्या रिलेशन है, वैसा ही सेम रिलेशन यहाँ पे हम लगा के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मैंने बोला है ना लेटर वाला टाइप गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या करो, पोजीशन लिखो। पोजीशन लिखते ही नंबर बी का पोजीशन कितना होता है? बोलो बी का पोजीशन 2, ओ का पोजीशन कोई मैनर नहीं है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, लग रहे हैं बोलने। ओ का पोजीशन हाँ 15, क्यू 17, डी भाई ये नवल भी कभी नहीं मानता भाई, अपने ही बोलेगा, कोई मैं बोल रहा हूँ क्या वो सुनना नहीं, डिस्टर्बेंस करना मुझे। सुन तो लो पहले एक बार। ERTG क्या होता है मुझे? E की प्लेस बोलो 5, R का प्लेस 18, T का प्लेस 20, G का प्लेस 7। और जिन बच्चे ने आंसर करना होता है तो जो समझा रहा हूँ तो चैट बॉक्स में आंसर कर दिया करो। ठीक है, सही क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। अब देखो हाँ, या तो गैप देख लो या 2 के साथ कितना ऐड करूँ 5 आ जाए +3। ठीक है, 15 के साथ कितना ऐड करूँ 18 आए +3, 17 के साथ कितना ऐड करूँ 20 आए +3, 4 के साथ कितना ऐड करूँ 7 आए +3। या तो हम ऐड करेंगे या गैप देखेंगे, एक चीज करनी है, दोनों यूज मत कर देना। या तो गैप देख लो, गैप कितना है 2 का है, जैसे बी के बाद डी और सी और डी नहीं है ये आ गया, या तो गैप देख लो या सीधा ऐड करते चलो। अब देखो ANPC का हमें फाइंड आउट करना था, क्या प्लेस क्या है 1, N का प्लेस बोलो 14, P का प्लेस 16, C का प्लेस 3। कितना ऐड करना है सब में +3? हाँ जी, अब देखो 3 प्लस किसका प्लेस है 4, D। 16 नहीं बचे, 1 + 3 4 पे आता है D। अब 14 + 3 कितना होता है 17 किसका प्लेस है Q। 16 + 3 19 मीन S, 6 मीन F। कुछ बच्चों के याद है प्लेस, बाकी को याद ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा DQSF। या इसकी दो वाला वो कर लो गैप वाला, या तो प्लस करते जाओ या गैप देखते जाओ। एक चीज देख लो, जिसको गैप ठीक लग रहा है वो गैप चेक कर लो। ठीक है, A के बाद जैसे गैप रखना तो B और C स्किप किया D आ गया, N के बाद O और P स्किप किया O आया, P के बाद Q और R स्किप किया S आ गया, C के बाद E और S स्किप किया D और E स्किप किया F आ जाता है। तो आंसर इज +2 कहाँ हो रहा है? 2 से 5 कैसे आएगा? 2 से 5 कैसे आ जाएगा? 2 में कितना ऐड करूँ 5 आए? 2 15 17 4। सर 2 से 2 + 2 4 2 + 2 17। अरे ऐसे नहीं देखना भाई, जो मैंने बताया वैसे लॉजिक देखना है। ठीक है, वो लॉजिक जब काम करेंगे जब कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा हो। सबसे पहले ये पोजीशन वाला लॉजिक आप अप्लाई करोगे या स्क्वायर क्यूब देखोगे
और लॉजिक वो जब लगा रहे होते हैं जब आंसर कभी भी इन ऑप्शन में आंसर आ ही नहीं रहा, तो हम देखते हैं उसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको एक वर्कशीट दूंगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, इजी है सारे। जो नहीं आए तो कहीं से आप डाउट ले लेना। ठीक है, ओके सर। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।